हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये एक्चुअली ये जेई मेन में आया था, मगर ये आसान क्वेश्चन है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और इसका बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने के लिए। तो एक बार ऐसे एक शॉर्टकट मेथड से देखते हैं, ठीक है। सो 3 ब्लॉक्स पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन है नहीं, फोर्स दे दिया एज शोन इन द फिगर, टेंशन T1 और T2 ढूंढने बोला है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्रिक्शन है नहीं, फोर्स अप्लाई एक साइड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो F कितना है, 80 है, सब मास को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2, तो आपका 8/80/10, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो अभी ना आप लोग फर्स्ट सी ब्लॉक पे फोकस करो, ब्लॉक सी पे फोकस करो। तो इधर में आपका एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो दे दिया हम लोग का पास 80, इधर में टेंशन एक्ट हो रहा है T2 और ये है आपका 2 kg। तो ये जो ब्लॉक है इस तरफ मूव करेगा, राइट। तो इसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए, सम ऑफ ऑल द नेट फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा इधर, F माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, सही है। F माइनस T2 क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन दिस वन, F इज़ ग्रेटर देन F2, क्यों, ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, दिस वे इट इज़ मूविंग, राइट, दिस डायरेक्शन इट इज़ मूविंग, सो डेफिनेटली F हैज़ टू बी ग्रेटर, राइट। तो 80 है, T2 मुझे ढूंढने बोला है और A कितना है 8, सो दिस विल बी डायरेक्टली करते हैं 80 माइनस 16 T2, तो T2 कितना आ जाएगा 464, राइट। सो T2 आ गया हम लोग का पास। अभी T1 ढूंढने के लिए आप A पे फोकस करो, तो A का एक बार फिगर बनाते हैं। सो इधर T1 एक्ट हो रहा है और कुछ है ही नहीं, लाइक नॉर्मल तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे, तो फ्रिक्शन है नहीं, राइट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 5 kg, तो इसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ओनली T1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, ठीक है। हम बोला ना डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो T1 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन सबके लिए ढूंढा था ना 8, तो हो गया 40 न्यूटन और इधर आ गया 64 न्यूटन। तो T1 इज़ 40, तो 64, ए इज़ द करेक्ट आंसर। लाइक आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा। अभी देखो, इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट, लाइक हम ये तो शॉर्टकट मेथड बोला था, तो ऐसे एक बार आप फोकस करो, दिस इज़ योर M1 5 kg, ये है आपका M2, इसका मास कितना दिया है 3 kg, और लास्ट का मास दिया है आपका 2 kg, राइट। फ्रिक्शन है नहीं, इधर में आपका फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। तो ये टेंशन T1, दिस इज़ आई गेस दिस इज़ T1 दिया है ना, ये T2 दिया है, राइट। सो दिस इज़ योर T2। तो जस्ट इस पे आप लगाओ एक बार न्यूटन सेकेंड लॉ, F माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे होगा, राइट। इस पे आप लगाओगे, इस पार्ट पे लगाओगे, तो इधर में टेंशन T2, इधर में टेंशन आपका T1, राइट। तो ऑब्वियसली T2 ग्रेटर होगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। और इस केस में लगाओगे तो T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, तो देखो 3 इक्वेशन मिल गया, राइट। तो आप तीनों को सॉल्व करके ना ए ढूंढ सकते हो, जो आपको आ जाएगा, जो हम लोग ढूंढा ना ऐसे शॉर्टकट तरीका से 8, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और अभी एक्सेलरेशन आ गया, तो लाइक जनरल मेथड जो हम दिखाया था ऐसे कर सकते हो। ये एक्चुअली बेसिक तरीका है, फंडामेंटल तरीका है, मगर एग्ज़ाम में तो टाइम मैटर करता है, तो आप लोग जो दिखाया इससे भी कर सकते हो। फ्रिक्शन होगा तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। आप लोग एक बार मेरा पुराना वीडियो वगैरह देख सकते हो, उसमें ना एक क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप, फ्रिक्शन भी था उसमें हम डिटेल से भी कराया था एकदम, एक बार आप लोग देख सकते हो। आई होप इट हेल्प यू। यस, थैंक यू एवरीवन।